मुनीर होटल बुक करके बैठा है और अमेरिकी मरीन्स ईरानी जहाज पर कब्जा कर रही है। इक्कीस अप्रैल की रात ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की मियाद खत्म होने वाली है। क्या सीज फायर बढ़ेगा? क्या कल पाकिस्तान में दूसरे राउंड की बातचीत हो पाएगी? ईरान और अमेरिका के बीच डील होगी या फिर युद्ध होगा? इन सारे सवालों का जवाब इन तस्वीरों से मिल गया है। ओमान की खाड़ी में ये ईरानी फ्लैग वाली कमर्शियल शिप टोस्का है, जिसे अमेरिका की वॉरशिप से वार्निंग दी जा रही है। Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. थोड़ी देर वार्निंग के बाद अमेरिकी वॉरशिप से मिसाइलें फायर होती है, जो डायरेक्ट ईरानी शिप के इंजन रूम को हिट करती है। अब तीसरी तस्वीर देखिए। मिसाइल अटैक के बाद ईरानी शिप रुक गई और उसके ऊपर अमेरिकी मरीन्स का हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। अगले ही पल हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे अमेरिकी मरीन्स ईरानी शिप पर उतरते हैं और जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरानी शिप पर अमेरिकी कब्जे को अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। ये ईरानी कार्गो शिप मलेशिया से ईरान लौट रहा था। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी जहाज ओमान की खाड़ी से अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था। ईरानी शिप के क्रू ने अमेरिकी सेना की चेतावनी को नजरअंदाज किया। अमेरिकी फौज ने मिसाइल मारकर ईरानी शिप के इंजन रूम में छेद कर दिया और फिर मरीन्स ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। ट्रंप के मुताबिक ईरानी जहाज टोस्का अमेरिकी ट्रेजरी के प्रतिबंधों के तहत था। ट्रंप नाकाबंदी लगा रहे हैं, ईरान को धमका भी रहे हैं और ईरान के साथ पाकिस्तान में दूसरे राउंड की बातचीत की भी उम्मीद कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि दूसरे दौर की बातचीत के लिए अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद जा रहा है। कल ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत होगी। उन्होंने ईरान को बहुत अच्छा ऑफर दिया है, ईरान को डील कर लेनी चाहिए। ट्रंप धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो वो उस पर बहुत बड़ा हमला करेंगे। वो ईरान के सभी पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह कर देंगे। उधर ईरान भी अमेरिका के साथ दूसरे राउंड का युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ईरान ने अपनी कमर्शियल शिप पर हमले के जवाब में अमेरिकी वॉरशिप पर पलटवार किया है। IRGC ने ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिकी वॉरशिप पर ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। ईरानी सेना का कहना है कि उसके ड्रोन अटैक के बाद अमेरिकी जंगी जहाज पीछे की तरफ भागने को मजबूर हो गया। ओमान की खाड़ी में इस एक्शन के बाद अब पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका और ईरान की बातचीत मुश्किल में पड़ चुकी है। इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों में करीब करीब लॉकडाउन लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। करीब 20,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। शहर के बड़े हिस्सों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों में C-17 ग्लोब मास्टर समेत कई अमेरिकी विमान नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं। हवाई अड्डे पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां और सुरक्षा टीमें मुस्तैद हैं। डेलीगेशन के ठहरने और बातचीत के लिए इस्लामाबाद के 2 होटलों को खाली करा दिया गया है।